जाएगा। बलात्कार किया तो जेल में, आप कहें तो भ्रष्टाचार के नाम पर नहीं है। आप कहें तो पुलिस खोलना शुरू कर दूं? हाँ बोलिए जरा, देखें हम वोट से डाले कितने हैं? नहीं घोटाले आप नहीं है। घोटाले बता देते हैं, एक मुद्दा लाते हैं फिर दूसरा मुद्दा कर देते हैं। ये घोटाला हुआ ही नहीं। मोदी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ। मैं भी जवाब मांगता हूँ। छोटा मुद्दा है, छोटा मुद्दा इसीलिए तो जेल में है। तो 76 जैसा मुद्दा छोटा मुद्दा नजर आ रहा है। छोटा नहीं है, मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ। मुद्दा वो छोटा नहीं है, बेटी की इज्जत छोटी नहीं है इस देश में। वो जेल में। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि उस महिला के पिता की भी हत्या हुई। क्या ये हत्या हुई? नहीं, इसीलिए तो जेल में है। नहीं, आपने जेल में मैंने क्या कर लिया उसका? भारत का संविधान कहता है किसी की धारे के तहत उनके ऊपर सारी कार्रवाई हुई और आज की तारीख में वो जेल में है, अपने साथियों सहित जेल में है। चलिए एक सवाल और पूछना है, आप सब लोग जवाब आप मायावती जी को मार डालना चाहते थे और उसके बाद में आज उनसे गठबंधन कर रहे हो या ठगबंधन? मायावती ने FIR दर्ज कराई, मायावती जी ने FIR दर्ज कराई। आपका रुकिए भाई साहब, मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड देखिए, जनता की है ना, उधर से पूछिए। हेलो अरे द्विवेदी को मारे भारतीय जनता पार्टी के लोग द्विवेदी को किसने मारा? इस बात की द्विवेदी ने मायावती को बताया था। द्विवेदी किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा। रायगढ़ में बलिया गए, कार्यकर्ता हत्या कर दी गई। श्रेया पांडे वहां थी, कैमरे गोली मारकर हत्या कर दी गई। संपत्ति राय लखनऊ गए। देखिए हम आपकी बात की, आलू महाराज की बात का मैं जवाब देता हूँ। मिलकर भाजपा निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई, कड़ी कार्रवाई की गई और कड़ी कार्रवाई की गई। भाई साहब बात भ्रष्टाचार की होती है। बात कर रहे हैं क्या? आप आ जाइए। देखिए सुनिए, आप आइए सरदार जी, सुनिए आप मेरी जगह आ जाइए। आप क्वेश्चन कीजिए, सारा आंसर आप देंगे तो पब्लिक के लिए। कांग्रेसी नेता से सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत समय है, आप क्वेश्चन कीजिए, पब्लिक को मैं सब करूंगा, मुझे ज्यादा ज्ञान है। ये गठबंधन के लोग जो समर्थन माननीय विधायक जी ने हमारे एक आदमी को दबाया जा रहा है। नहीं देखिए ये यहाँ देखिए भाई साहब, हेलो विधायक जी ने अभी एक नारा दिया है, चोर चोर मोचोरे भाई। नहीं कह दिया ना, अगर टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब दे देना पड़ेगा। इन्होंने कहा चोर चोर मोचोरे भाई। क्या भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारों की पूरी कुंडली है क्या? अगर कुछ थे तो काला धन लाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने वो सूची क्यों नहीं उजागर की? सुनिए, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में सारे ईमानदार बने हैं और मैं कहता हूँ जितने दूसरी पार्टी में घोटाले करते हैं और जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या गंगोत्री आ जाते हैं? मैं आपसे कहता हूँ आपने कह दिया, ये टिप्पणी गलत है। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा, बहन जी पर भी आय से अधिक संपत्ति चल रहा। इसका तो हम लेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। आप लोग बोलते बोलते थक गए, 5 मिनट का ब्रेक के लिए, ठीक है? ब्रेक के लिए जाएंगे हम लोग, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर अपना धैर्य बना के रखिए। सवाल और जवाबों के लिए आप लोग टीवी देखिए, अगर डिबेट कैसे होती है आपको पता चल जाएगा डिबेट में क्या होता है, ठीक है? बीच में आप लोग प्लीज परेशान ना होइए, धैर्य बना रखिए। ये युद्ध नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये सवालों के जवाब है केवल, ठीक है? इसमें अपना आपा बना के रखिए और धैर्य बना के रखिए, जिससे कि ये डिबेट अच्छे से सवालों के जवाब है जनता को मिल रहे हैं।
ये कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप टीवी देखते होंगे, टीवी में भी दिखाई देता है, पत्रकार पहले आपसे सब आपकी कमियां भी पूछेगा ना, आपके अंदर कमी है उसका जवाब दे दीजिए एंकर जी और मैं लगातार ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि 3 लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाई साहब सुशील पासी जी, ये भाजपा पे हमलावर है। मैं नहीं चाहता कि भाजपा पर हमलावर है। एक सेकंड नहीं, अरे मेरी बात का भी जवाब सुन लीजिए ना। ये भाजपा पे तीनों मिलकर हमलावर हो चुके हैं। आरोप नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, हमलावर आप विचारों में ना, विचारों भाई साहब आप युद्ध का इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इसका जवाब मेरा मैं आधा मिनट आपको देखिए, शेर जो होता है वो कभी सेना लेकर नहीं चलता, हाथ में कोई हथियार बांधकर चलता है। तो इस वक्त विधायक अकेले नहीं आया हूँ। बताइए आपके एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछूंगा, आशीष चौधरी से पूछूंगा। अखिलेश जी ने काम किया था, आप लोग कहना बहुत अच्छा काम किया था, और वास्तव में काम किया भी था, बिल्कुल किया भी था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो हार क्यों गए? अब कहीं न कहीं हमारी कमी नहीं होगी, या जो भाजपा के बहकावे मांगे, भाजपा में झूठे वादे किए थे, 370 हटाएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ये झूठे वादों में बहला के जनता को वोट ले लिया। नहीं, मैं अब राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर की बात आती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर के नाम पे हमेशा वोट लिया गया, जी बिल्कुल, लेकिन अब 2019 साल से आकर राम मंदिर कहाँ गायब हो गया? उसका जवाब प्लीज एक बार दीजिए जनता को। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। जो पहला सवाल आपने चौधरी साहब से किया, इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव इस समय कहाँ है? आरोप लगता रहा कि भाजपा की दूसरी पार्टी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे तो इसका मतलब ये अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। जहाँ पे भाग की बात करते हैं, अपने घर को तो संभाल कर रखो, अपने घर। और दूसरी बात, मैं इन पर एक मेरा आरोप बहुत बड़ा है, तुष्टीकरण की नीति करते थे। निश्चित रूप से जिनके साथ समझौता किया बहन मायावती जी से, बहन मायावती जी मनवाद और ब्राह्मणवाद की अक्सर बात कहती हैं, और इनके पिता पर हत्या करने का आरोप स्वयं में लगाया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ठगबंधन बना करके कहती हैं कि भूल जाओ, तो इनके बाप ने गलती किया था। हम याद रखें हजारों साल की बात को, अगर वो तर्क संगत हो तब भी, और एक ही पीढ़ी में सत्ता पर जाने के लिए उसे जनता से अपील करती भूल जाओ, और पहली रैली करने जा रही है माननीय मुलायम सिंह को जिताने के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दूसरी बात, माननीय मुलायम सिंह ने उस पार्टी को अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया था, परिवार जोड़ा था, जात जोड़ी थी, वर्ग जोड़ा था, और जब वो स्थिति आई मुगल बादशाहों की तरह माननीय अखिलेश जी जिस समय अपने बाप की नेम पट्टिका हटाकर स्वयं अपने हाथ लगा रहे थे, मुझे औरंगजेब याद आ रहे थे। बंद कर दो और नहीं कहीं वायरस तुम तक न चले जाए, इसलिए हम देखते हैं कौन से समाजवाद की बात करते हो। बेटेगा नहीं, बेटा बाप का नहीं, माननीय नेताजी इकलौते नेता पूरे हिंदुस्तान के नेता है जिनको केवल नेताजी कह के बुलाया जाता है। कोई दूसरा नेता नहीं जिनके आगे नेताजी लगाया जाता, कभी उनका कोई मुलायम सिंह नाम नहीं लिया। दूसरी चीज, जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है वो हमारे आदर है, हमारे सम्मान है, वो जो करते हैं उनके तहत किया जाता है। दूसरी चीज, आप विकास के मुद्दे से भटक कर जाते हैं। मैं किसानों के मुद्दे में भी बात करें, मैं किसान लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाजपा को पूछना चाहूंगा। आज खाद की बोरी 1400 रुपए में, और दूसरी चीज 50 किलो बोरी हुआ करती थी, आज वो 45 किलो की बोरी भी होगा 1400 रुपए। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, जिस स्थिति से मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, मुद्रा स्फीति बढ़ी है, उसी क्रम में उसके दाम बढ़े हैं। गोरखपुर की सिंदरी कारखाना बंद हो गया था, लगे हाथ ये भी बता दीजिए उसको चालू कराने का किसने काम किया? मोदी जी ने आकर के करा दिया। जो हिंदुस्तान के जितने बंद कारखाने थे उन्हें पुनर्चालू कराने का काम किया और उनकी क्षमता विकास करने का काम किया। कांग्रेस के पास आऊंगा शिवाजी, एक सवाल लेकर कांग्रेस और पासी साहब के पास आऊंगा। बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये कोई जवाब नहीं था। खाद की बोरी 45 किलो की
क्यों की गई? 1400 का रेट कैसे हुआ? मैंने कहा तो नहीं हुआ। की जमात से 45 किलो की नोट की मैंने वो बात कही कि मुद्रा, आज आप पढ़िए तो इसको जानिए, मुद्रा का अवमूल्यन जिस गति से हुआ है उसी प्रतिशत में हमारे रेट बढ़े हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। भाई किसानों को 6000 रुपए भी तो दे दिया, 6000 दे दिया और दाम किसान के उत्पाद का दाम भी तो 1.5 गुना कर दिया। 6000 रुपए चुनाव में ही याद आ क्या? किसान का दाम 1.5 गुना कर दिया। जवाब दीजिए। जो 6 गुना रेट दे दिया। अब आप जानिए साल से कितने लोग की मृत्यु हुई, इसका आंकड़ा लगा लें। सालों की वजह किसी की बहन बेवा हुई, किसी की माँ बाप बेवा हुई, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए अगर हम कुछ कहेंगे तो उन माताओं को बड़ा कष्ट होगा, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान है किया था, वो आंकड़े बताते हैं। लेकिन आंकड़ों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। उन बहनों के प्रति, उन माताओं के प्रति मेरी संवेदना है, किसी भी तरह से उनको संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब कोई माँ हमारी खेती की वजह से विधवा नहीं होगी और कोई बहन अपने अलग नहीं होगी अपने पति से, अपने परिवार से। कौन सी तारीख से लागू होगा ये लागू हो गया। 2000 रुपए की मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। किसानों को 6000 और जो बाबा हैं उनको कितने? देखिए कुछ सवाल भावना से आप जोड़ते हैं और तुरंत विकास से जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से बाबाओं ने इस देश की संस्कृति को बचाने का काम किया। बाबाओं ने इस देश की संस्कृति और जो विधायक जी जेल में जाएगा। भाई साहब 2000 रुपए की बात करें, मैं अमेठी का भी एक खुलासा कराता हूँ। अमेठी जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के मवई आलमपुर गांव है। किसान के खाते से पीएम किसान सम्मान योजना का 2000 रुपए गायब हो गया। लोकसभा अमेठी है, 2000 भेजने के बाद गायब हो रहा। हम ये कहना चाहेंगे अमेठी है, अमेठी वाले लोग जब फाइल गायब करा सकते हैं तिजोरी में रखी हुई, अगर हुई है तो उसका पता लगाएंगे, उसका जेल भिजवाएंगे। एक सेकंड सारा काम अमेठी वाले ही कर सकते हैं, फिर आप क्या कर? भाई अमेठी अगर सारा काम अमेठी में बैठे लोग, जैसे अभी आपने कहा नेहरू जी, आज आप देखिए दुर्भाग्य इस देश का कि गांधी जी 30 जनवरी 48 को मारे गए, लेकिन इनके लोग आज भी उन पर गोली चलाते हैं। 70 साल बाद भी गोली चलाते हैं। हमारे अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, ऐसा तो नेहरू जी की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर है आज और बात करते हैं? अच्छा एक मिनट एक सवाल आपको रोको। विधायक में जवाब दूं। अम्बेडकर की तोड़ते नहीं है, बल्कि अम्बेडकर के उन जन्म स्थान से लेकर मृत्यु स्थल तक हमने पंचतीर्थ बनाने का काम किया। 500 करोड़ किसी ने नहीं दिया। बता दें जिन्होंने बनाया हो। अभी रुकिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताए 5 साल में इन्होंने बनाया हो। आशीष चौधरी बनेगा, वो भी बनेगा। एक सवाल और लेकर आया हूं। 2019 के बाद एक आना ही नहीं बनेगा, क्या सपने में बनेगा? यहाँ पर जो है एक विधायक मौजूद हैं जो विधानसभा जाते हैं, सरकार में है। इनसे ही एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक जवाब अभी मुझे दिया था कि अमेठी वाले फाइल चुराते हैं तो 2000 रुपए कौन सी बड़ी बात है? एक सेकेंड, जिस अमेठी वाले फाइल चुरा रहे हैं राफेल की, उसी अमेठी वाले को आप लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू हमारे यहाँ कहा जाता है जो अनमेच्योर्ड बच्चा होता है, इसलिए हम मेच्योर्ड स्थिति में आ जाए उस दिन पप्पू कहना बंद कर देंगे। पप्पू राफेल की फाइल चुरा लेता है पप्पू। पप्पू 5 राज्यों के चुनाव में आपको छठी का दूध याद दिला दिया उसी पप्पू। और आज अगर कोई देर हालात में नहीं सोता तो वही पप्पू का खाओ।